नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त डॉक्टर चंद्रदत्त शर्मा चंद्र कवि और आप देख रहे हैं मेरी कविता चैनल। दोस्तों, आप अपने इस YouTube चैनल मेरी कविता को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अगली कड़ी यानी छठी कड़ी और इस भाग में हम आपको हिंदी साहित्य का आदिकाल पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको सफलता प्रदान करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको समर्पित एक मुक्तक पेश है। बनेंगी सब बात आगे हाथ करो प्यारे, और सुधरेंगे कुछ हालात किसी का साथ करो प्यारे। हम और तुम मिलकर आगे बढ़ेंगे, मेरी कविता चैनल से मुलाकात करो प्यारे। धन्यवाद। और अब पेश करता हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आदिकाल पर। दोस्तों, आदिकाल हिंदी का प्रारंभिक काल माना जाता है और इसके जो आदिकाल का नाम जो दिया है वो कौन विद्वान है? इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल 1000 से 1350 ईस्वी किसने माना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। इसके अलावा आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो उत्तर है चंद बरदाई ने और इसका रचना काल है 1343 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो किसके द्वारा रचित है? बीसलदेव रासो नरपति नाल के द्वारा रचित है। यह 1212 ईस्वी में लिखा गया। अगला प्रश्न है, परमाल रासो के रचयिता कौन हैं? इसका उत्तर है जगनीक। हमारा अगला प्रश्न है, खुमान रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो उत्तर है दलपति विजय 1729 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा, विजयपाल रासो किसका ग्रंथ है? नल सिंह का। ये 16वीं सदी में लिखा गया। अगला प्रश्न है हमारा, हमीर रासो के रचयिता कौन है? तो सारंग दरहेंगे और 1357 ईस्वी में इसको लिखा गया। अगला प्रश्न है, बुद्धि रास के रचयिता कौन है? शालिबद्दर सूरी। फिर है प्रश्न हमारा, चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है आगसू। नेक्स्ट है, जीव दया रास के लिखने वाले कौन हैं? तो इसका उत्तर है आगसू। अगला प्रश्न है, शालिबद्दर रास किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका अर्थ है जीनी धर्मसूरी के द्वारा। और आगे है प्रश्न हमारा, पंच पांडव रचित रास किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका उत्तर है शालिबद्दर सूरी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो रासक शब्द से हुई। अगला है, जय मयंक जस चंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई? इसका उत्तर है मधुकर कवि। उसके बाद है, विद्यापति पदावली किसके द्वारा रचित है? इसका उत्तर है विद्यापति। और उसके बाद है, खुसरो की पहेलियाँ के रचयिता कौन हैं? अमीर खुसरो। फिर प्रश्न है, ढोला मारू रा दूहा किससे रचित है, यानी कौन है इसके रचनाकार? तो इसका उत्तर है कुशल लाभ। फिर प्रश्न आता है,
हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को, और ये वीर रस में है। इसके रचयिता हैं चंद्र बरदाई। बिसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है? श्रृंगार प्रधान काव्य है। और फिर है उसके अलावा रासो काव्य को ज़्यादातर क्या माना जाता है? अप्रमाणिक माना जाता है। फिर प्रश्न आता है हमारा, नाथों का समय कौन सा है? 12वीं सदी से 14वीं सदी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, नाथों पर जो था गोरखनाथ की खासकर रचनाएं हैं जो गोरखवाणी से प्रसिद्ध हुई, ये किसने संकलित की? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। फिर है प्रश्न, सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। और इसमें प्रसिद्ध जो हैं मत्स्येंद्र नाथ जी, जालंधर जी और गोरखनाथ जी। इसके अलावा शिव को इन्होंने आदिनाथ माना है। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो है सरहप्पा, इसको सरहपाद भी कहा जाता है। उसकी कुल 32 रचनाएं हैं और इसका रचना काल है दोहा कोश का 769 ईस्वी। अगला है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? एटा जिले के पटियाली गांव में 1255 में हुआ। और खड़ी बोली के पहले कवि किसको माने जाता है? अमीर खुसरो को। इसके अलावा अमीर खुसरो की रचनाएं लगभग 100 मानी जाती हैं, जिनमें इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शकुने और गज़ल। दोस्तों, अब अगला प्रश्न बनता है हमारा, संदेश रासक के रचयिता कौन हैं? अब्दुर रहमान। अगला प्रश्न है, पौम चरियू किसके द्वारा लिखे गए? तो ये लिखा गया शिवम्भू कवि द्वारा। इसके अलावा भविष्यत कहा या भविष्यत कथा किसके द्वारा लिखी गई? तो धनपाल हैं इसके कवि। उपदेश रसायन रास किसके द्वारा रचित है? जिनी दत्त सूरी के द्वारा। पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं राम सिंह। और प्राकृत पेंगलम कईयों ने लिखी, जिनमें है विद्याधर और सारंगधर प्रमुख हैं। ढोला मारूरा दुहा लिखा गया कुशल लाभ के द्वारा। उसके बाद प्रश्न आता है कि राहुल सांकृत्यायन ने जो है 7वीं सदी के किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? और इसका उत्तर है सरहपाद। तो इसके अतिरिक्त गणपति चंद्रगुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, एक पंक्ति है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? जिसका उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो यह है फ्रेंच में, गारसा दे तासी द्वारा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास रचना काल क्या रहा है? 1839। अगला प्रश्न है हमारा,
हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच में, ये बताया गया। अगला प्रश्न है, वह कौन सा इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जिसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन है, यानी उनके बारे में विस्तार से लिखा गया है? तो इसका जो है उत्तर है मिस्र बंधु विनोद नाम से है।